व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाले, क्योंकि इस वाली वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक वाली ये वाला पोल डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि इसमें से आपको किस वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिसमें से सबसे ज्यादा जो वोट्स आए थे वो ये था कि BUMS के फर्स्ट प्रो में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करो। क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना के रखी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस वाली वीडियो पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स की पूरी डिटेल में बात की है। लेकिन मैं फिर से इस वाली वीडियो में चीज़ की बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का अभी भी डाउट है, ये अभी भी ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है। तो इस वाली वीडियो में पूरे क्लियर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको माइंड भाई इस वाली माइक की तरफ जा रहा है तो भाई ज़्यादा टेंशन मत लो, ये कोई मैंने पैसे खर्चे करके नहीं बनाया, मैंने जुगाड़ से बनाया। ये मेरा पुराना वाला चीज़ है, तो भाई जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कि मैं क्या चीज़ जुगाड़ लगा के बनाऊँ। ठीक है, मैं वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग नए आए तो भाई, और साथ में आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करें मैंने किसी देरी के, सो लेट्स बिगिन। Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting high. These niggas got me tossing shit. तो देखो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि BUMS के फर्स्ट ईयर में पढ़ाते क्या क्या। देखो सबसे पहले BUMS के जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सबसे पहले एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, उमूर तबिया होता है, मंतिक या फलसफा होता है, मंतिक फलसफा होता है, और उर्दू होता है और अरबिक होता है। ये BUMS के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये तो भाई सबको पता ही होगा, बेसिकली ये एकदम नॉर्मल सब्जेक्ट्स के नाम तो भाई सबको पता ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अब सब्जेक्ट में आपको एक्चुअली में पढ़ना कैसे होता है, तो बहुत सारे बच्चों को मतलब डाउट्स होते हैं, यानी कैसा पढ़ना है, घबराते हैं, या फिर मुझे बहुत जन मैसेज भी करते हैं भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े क्या करें। तो मैं इनको बहुत बार बताते रहता हूँ कि भाई रिवीजन करो, कंप्लीटली मल्टीपल रिवीजन करो, क्योंकि भाई एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर बार बार रिवीजन नहीं करोगे भाई आपको याद ही नहीं होगा। कसम से बोल रहा हूँ भाई, मुझे खुद तक याद नहीं होता वो चीज़ें। तो भाई एनाटॉमी को बार बार रिवीजन करने वाली सब्जेक्ट है, और फिजियोलॉजी को थोड़ा लॉजिकल पढ़ना पड़ता है। और बाकी जो सबसे पहले डर लगता है भाई, जो बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, उनको जो डर लगता है वो है अरबिक सब्जेक्ट में डर लगता है, और साथ में आपको उनको उर्दू में सब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखो मैं उसके भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर पूरा एंड तक देखते रहना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एनाटॉमी सब्जेक्ट के बारे में। देखो एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को तो डाउट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि भाई सबको एनाटॉमी बेसिकली आती है, और भाई मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो बच्चों को एक चीज़ ये दिक्कत आती है दूसरों को कि भाई कौन सी बुक को रेफर करें। तो देखो सबसे पहले मैं इस वाली वीडियो में बताता हूँ कि भाई 3-4 बुक है एनाटॉमी की जो कि आप लोग रेफर कर सकते हो। सबसे पहले जो अगर बुक आती है वो है, अगर आपको ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ना है, बिल्कुल एकदम मतलब डीपली पढ़ना है आपको एनाटॉमी, तो आप लोग सबसे पहले आपको AK दत्ता जो बुक है वो रेफर कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको एकदम पूरा डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ज़्यादा उसमें एकदम एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। लेकिन उसका एक जो ये है कि उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लोग उसको कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं, वो नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो आपको वो टीचर पढ़ाते टाइम उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप लोग जब खुद से पढ़ोगे तो आपको उस बुक में दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है। ये AK दत्ता बुक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है AK दत्ता, बहुत ही ग्रॉस एनाटॉमी है उसमें पूरी। तो अगर आप लोग चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि सिंपल नोट्स बनाना या फिर एकदम अच्छे डायग्राम के साथ आपको जो बुक चाहिए, तो भाई आपको वो आती है BD चौरसिया, जो कि एवरेज बुक है, मतलब कि जो लैंग्वेज और समझने के लिए सबसे अच्छी बुक है, जिसमें डायग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छे। लेकिन उसकी जो आपको लेटेस्ट एडिशन आती है वो लेनी पड़ेगी, जिससे कि कुछ अभी 9th या 10th उसकी लेटेस्ट एडिशन आई थिंक। तो आपको सबसे पहले वो देख के वो लेनी पड़ेगी, आपको अगर अच्छे डायग्राम चाहिए, अच्छे डायग्राम के साथ आप लोग पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है भाई आपको जो सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, जो कि लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड नहीं होती और समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, डायग्राम भी अच्छे होते हैं उसमें। तो अगर आप लोग ऐसी बुक रेफर करना चाहते हो तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है विश्राम सिंह, जो कि भाई मैं भी विश्राम सिंह से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि भाई मुझे अच्छे लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी आप अपने माइंड के हिसाब से या फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग अपने बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मैं आगे बताता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट में कौन सी बुक को रेफर करनी चाहिए। तो ये हो गया एनाटॉमी के सबसे पहले AK दत्ता, एकदम ग्रॉस एनाटॉमी होती है। उसके बाद आपका आता है विश्राम सिंह, जो कि ठीक ठाक है, डायग्राम अच्छे होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डायग्राम बना के देखा जाता है। उसके बाद आता है विश्राम सिंह। उसके बाद देखो GK पाल की भी एक शायद बुक आती है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो भाई आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो ये 3-4 बुक एनाटॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप लोग BUMS कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अब ये साथ में BUMS के साथ साथ BMS वाले को भी काम आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी देखो भाई इजी होती है, फिजियोलॉजी तो भाई जहाँ तक बोलोगे इजी होती है, अगर आप लोग उसको समझ के पढ़ रहे हो या फिर अगर आपको थोड़ा लॉजिकल पढ़ रहे हो तो भाई आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी ईजी लगने वाला है, बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं होने वाली है। क्योंकि भाई देखो जो अपना ये फिजियोलॉजी है उसमें कुछ
कुछ सब्जेक्ट है जो कुछ टॉपिक्स है न्यूरॉन वगैरह है, न्यूरॉन वगैरह का जो टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि उसमें समझना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत सारे नर्व का फंडा होता है। तो बाकी जो चीज़ें वो मुझे तो कहीं तक ईजी लगती है कि आपका जो रिप्रोडक्शन हो गया या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सीवीएस हो गया या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। लेकिन अब बात करेंगे कि भाई उस चीज़ के लिए फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए, तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वन एंड ऑल, आपको शंभुलिंगम, उसकी जो लेटेस्ट एडिशन है वो लो, सबसे बेस्ट बुक है शंभुलिंगम। उसके लिए उसके अलावा कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो कि हमारे यूनानी के अंदर आते हैं, वो है हमारे अरबी, उर्दू, उमूर तबिया एंड हमारा मंतिक एंड फ़लसफ़ा। अब इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी अच्छी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाउट्स होते हैं वो इसी सब्जेक्ट में होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरबी की। देखो भाई सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बीएमएस का, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है वो अरबी है, लेकिन एक्चुअली में मुश्किल है नहीं अगर आप लोग ज़रा भी अरबी बिल्कुल पहले से जानते हो तो। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, दूसरे मीडियम से है तो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट लग सकता है, मतलब डिफरेंट बोले तो डिफिकल्टी लग सकती है उसमें। जिस तरह का आप लोग बीएमएस करते हो तो उसमें संस्कृत आप लोगों को मुश्किल लगती है, उसी तरह बीएमएस में थोड़ा सा आपको अरबी का थोड़ा नॉलेज दिया जाता है, बस वो फर्स्ट प्रो में होता है, बाकी उसके बाद नहीं होता, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो उसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना है, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD स्टार्ट करते हैं, उसी तरह हम लोग को अरबी पढ़ने के लिए अलीबा से स्टार्ट करना है। अगर आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो, जिन लोगों को नहीं आ रहा, बाकी जिनको आ रहा है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को कंटिन्यू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, डेली थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लोग को जैसे जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग को वो चीज़ परफेक्ट हो गई, अलिफ से लेके पूरा याद तक अगर आपको पूरा याद हो गया, परफेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि भाई जब आप लोग पेपर देते हो तो पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, पूरा अरबी का पेपर 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स आपको अरबी में लिखना है 3 घंटे के अंदर। तो भाई ये उस टाइम लिखने की तरफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, सही में बोल रहा हूँ, अरबी लिखने में डिफिकल्टी आती है अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो भाई उस चीज़ का आपको लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट डेली आप लोग कम से कम पढ़ने के साथ साथ उसी चीज़ को लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको 3 महीने, हार्डली 3 महीने या फिर 4 महीने में आपको 50 से ज़्यादा यानी कि 60-70% आप लोग ईजीली सीख जाओगे, क्योंकि उतनी मुश्किल नहीं होती है सब्जेक्ट जितना दिखाया जाता है। कि बोरा उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो गर्दान होते हैं, क्योंकि गर्दान के अंदर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग गर्दान अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके 30 मार्क्स, एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आपको फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरे उसमें जो थोड़े ग्रामर्स होते हैं वगैरह, इसमें क्या एग्जाम वगैरह वो सारे करोगे तो उसके बाद आप उसके ऊपर भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको पूरे प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ में आपकी जो सिलेबस कॉपी होती है, यानी कि सिलेबस बुक दी जाती है आपको जो मेडिकल कॉलेजेस में, या फिर अगर नहीं भी दी जाती तो आप लोग जाके टीचर से मांग सकते हो कि किस तरह से NCISM का जो सिलेबस है वो किस तरह से फ्रेम किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप लोग को 100% पूरे मार्क्स ले सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आपको सिलेबस कॉपी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अरबी मैंने जैसे बताया कि आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग उर्दू सब्जेक्ट के बारे में। देखो उर्दू तो भाई बिल्कुल ईजी है, जिसको अरबी आ गई उसको उर्दू आ जाएगी, जिसको उर्दू आ गई उसको अरबी, एक दूसरे का वैसे वर्षा है। तो अगर आप लोग को समझ अरबी सीखना है तो अरबी सीखने से पहले आपको सबसे पहले उर्दू सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह अगर उर्दू सीख लोगे तो भाई अरबी बच्चों का खेल है, ठीक है। अरबी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि जब लोग उर्दू के आप लोग कोई भी डेफिनेशन लिखोगे, जैसे अरबी के कोई भी ग्रामर है उसके अगर जब लोग आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको उर्दू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो अरबी में लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको सिंपल एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ अरबी और उर्दू का। देखो जब आप लोग उर्दू पढ़ोगे तो उर्दू में आपको जो भी डेफिनेशन है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे उर्दू में लिखने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अरबी पढ़ोगे, अरबी का पेपर दोगे तो उसमें जो आपको डेफिनेशन वगैरह वो उर्दू में लिखने पड़ते हैं, बस उसके एग्जाम्पल वो अरबी में देने पड़ते हैं, और जो गर्दान वगैरह वो अरबी में पढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे मंतिक और फलसफा सब्जेक्ट के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसमें दोनों ऑप्शन मिलता है, आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन मिलता है और आपको साथ में उर्दू में भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कि उसको समझना। देखो मंतिक और फलसफा क्या है, मंतिक का जो सब्जेक्ट है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि वो क्यों पढ़ा जाता है उसका रीज़न ये है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई हकीम बन रहा है, तो यूनानी के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन करना, कि जो हम अपने जो पेशेंट से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए किसी डॉक्टर के अंदर कि अगर किसी से बात करे तो उसके जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई उनको तकलीफ़ है वो बता नहीं पाते अपने मुंह से, तो उनसे बात करके उनको अंदर से उस चीज़ को निकलवाना कि किस तरह से बात किया जाए, वो चीज़ मतलब कम्युनिकेशन की स्किल आपको बढ़ाती है वो सब्जेक्ट के अंदर। तो मंतिक और फलसफा का सब्जेक्ट वही होता है। जब आप लोग मंतिक पढ़ोगे तो आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो यही होती है कि मंतिक की मानी क्या है, उसकी गर्ज़-ओ-क़ायत क्या है, उसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये सब चीज़ पढ़ता है आप लोग एकदम बेसिक में
जब स्टार्ट करते हो तो भाई ये एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में रहता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट गायब हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ता आपको। तो ये बेसिक सब्जेक्ट है और ये भी उर्दू में इंग्लिश में दोनों ऑप्शन होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो उमूर तबिया का सब्जेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये जो हमारे यूनानी सिस्टम का एक अहम सब्जेक्ट है जिसको हम लोग उमूर तबिया बोलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रो में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आपको 7 मेजर टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कवा एंड अफ़ाल। ये 7 टॉपिक के बाद ये सब्जेक्ट मतलब जो उमूर तबिया है वो इतने में ही पूरा क्लोज अप हो जाता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने होते हैं उमूर तबिया के अंदर। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई इसको कैसे पढ़ना होता है। देखो सबसे पहले इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, इसमें भी या तो आप लोग उर्दू में पढ़ सकते हो या फिर आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजीज के नाम आते हैं, जैसे आप लोग को लीवर का नाम है तो आप लोग लीवर नहीं लिख सकते, उसमें आपको कब्ज लिखना पड़ेगा। जैसे आपके हार्ट का नाम आ गया तो आप लोग हार्ट नहीं लिख सकते, उसमें आपको कल्ब लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है वो उसमें जो उसके जो टर्मिनोलॉजीज के नाम होते हैं वो आपको यूनानी टर्मिनोलॉजीज में ही लिखने पड़ेगे, वरना अगर आप लोग इंग्लिश में लिखोगे तो आपको एग्जामिनर उसमें मार्क्स नहीं देगा। उसके बाद जो आता है कि उसको हमने किस तरह से लिखना है, कि उसमें जो बहुत एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोग उस सब्जेक्ट को या फिर उर्दू में या फिर इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि हम उसको रोमन में लिख सकते हैं। तो भाई उसको रोमन में भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, कोई यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है। तो ये चीज़ को पहले आप लोग कंफर्म कर लेना चाहिए कि अपने कॉलेज के अंदर कि क्या आप लोग रोमन में उसको लिख सकते हो, क्योंकि पहले जो था वो रोमन में लिखने का हर जगह अलाउड था, लेकिन बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग उसको हटाने लगे कि भाई कोई लिख सकते, कोई अलाउड करते, कोई अलाउड नहीं करते। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डिसाइड कर लेना पड़ता है पहले कॉलेज के अंदर, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो भाई ये सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और भाई ये सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से लिंक आगे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सेकंड फेजेस के अंदर। तो अगर ये सब्जेक्ट आपका परफेक्ट हो जाता है तो इसमें कुछ लगभग 100 से 150 तक के नाम आते हैं टर्मिनोलॉजीज के। आपको एक इसको पढ़ने का तरीका बताओ तो आपको सबसे पहले अपने एक खाली शीट लेना है, या फिर आप लोग जो भी नोट्स बनाते हो उसके पीछे तरफ आपको पूरे टर्मिनोलॉजीज के नाम लिखते जाना है सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, साथ में वो चीज़ याद भी रहेगी। और वो चीज़ याद रहेगी तो आप लोग लिख पाओगे, क्योंकि देखो पूरी चीज़ तो आपको याद रहेगी, पूरा आपको जो उसमें थ्योरी है वो पूरी याद रहेगी, पूरा मैकेनिज्म याद रहेगा, लेकिन उसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज के नाम याद नहीं रहेंगे। अगर आप लोग को इंग्लिश में लिख दोगे, जैसे कबीर की जगह आप लोग लीवर लिख दोगे, कल्ब की जगह हार्ट लिख दोगे, या फिर मैदा की जगह आप लोग इंटेस्टाइन लिख दोगे, तो आपके वहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे, आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सिलेबस कॉपी को फॉलो करो, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें पूरा आपको जो ब्लूप्रिंट रहता है, एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, किस टॉपिक से 10 मार्क्स के आएंगे, किस टॉपिक से 5 मार्क्स आएंगे, MCQ आपको किस टॉपिक से आने वाले, वो पूरा ब्लूप्रिंट में आपको दिखाया हुआ होता है। उस हिसाब से अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं करते तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम लोग कोई टॉपिक है, जैसे 2 टॉपिक ले लिया हम लोग ने, तो एक टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, एक टॉपिक 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। लेकिन अभी हम लोग को जो क्या लगता है 5 मार्क्स वाला टॉपिक ईजी लगता है, तो हम लोग ज़्यादा इसी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, 10 मार्क्स वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि भाई 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो वही काम करता है ब्लूप्रिंट, जो कि आपको बताता है कि ये टॉपिक 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो अगर आप लोग इसको 20 मिनट दे रहे हो तो भाई इसको आप लोग 30 मिनट टाइम देना, क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चीज़ के लिए। तो होपफुल कि भाई आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना यूनानी के अंदर, ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा हेल्प होती रहे। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।